शाओलिन मॉन्क्स को पूरी दुनिया में अपनी सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज की वजह से जाना जाता है, क्योंकि ये ऐसी चीजें इंसानी बॉडी के साथ कर दिखाते हैं जिन्हें करना तो दूर हम सोच भी नहीं सकते। पानी के ऊपर चलने से लेकर अपने सर के जरिए पत्थर तोड़ने तक। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर कोई भी इंसान आज तक इन शाओलिन मॉन्क्स को क्यों हरा नहीं सका। आयरन क्राउच। हर कोई जानता है कि अगर किसी आदमी के मेन प्राइवेट पार्ट पर जोरदार हमला किया जाए तो इसे शदीद पेन होने के साथ साथ इसके मरने का खतरा भी होता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन शाओलिन मॉन्क्स ने सालों की प्रैक्टिस करके इस चीज पर काबू पा लिया है। इस ट्रेनिंग की शुरुआत में ये मेडिटेशन के जरिए इस पेन को कम करने की कोशिश करते हैं। आपको पता ही है, दर्द तो फिर भी होगा, थोड़ी बहुत दर्द बर्दाश्त करने पर ये इनके अगले मराहिल में चले जाते हैं। देखें ये कैसे एक डंडे के जरिए इनके प्राइवेट पार्ट पर हमला करते हैं। इससे इनके मेन प्राइवेट पार्ट को तो नुकसान भी होता होगा, पर ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे ये लोग फिजिकल थेरेपी कहते हैं। ताहम जो भी है वो यही है और ये इनकी जिंदगी गुजारने की अपनी चॉइस है। आयरन हेड। क्या आपने कभी अपने सर को दीवार पर मारने की कोशिश की है? पर यह शाओलिन मॉन्क्स की एक टेक्निक है जिसे शाओलिन आयरन हेड के नाम से जाना जाता है। इसमें यहाँ के स्टूडेंट्स अपने सरों पर सिल्क की 10 परतें चढ़ाते हैं और अपने सर को दीवार पर मारते हैं, और वो भी मुख्तलिफ डायरेक्शंस में। 2 से 3 महीने की प्रैक्टिस करने के बाद सिल्क की 2 परतें उतार दी जाती हैं और कुछ और महीने प्रैक्टिस करने के बाद इनके सर से तमाम परतें उतार दी जाती हैं और फिर इनकी असली ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इसमें इनको काफी दर्द तो होता है, लेकिन तमाम स्टूडेंट्स को इस पेन से गुजरकर अपने आप को काबू में करना होता है ताकि वो इस कंफू में कामयाब हो सकें। जब स्टूडेंट्स इस टेस्ट में कामयाब हो जाते हैं तो इनके सर बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। इनके सर इतने मजबूत हो जाते हैं कि अपने सर के जरिए ये ईंटों और पत्थरों को तोड़ सकते हैं। वॉकिंग ऑन वाटर। जब भी हम पानी के ऊपर चलने के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है ये नामुमकिन चीज है, पर शायद कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल पॉसिबल है। शी लिली यांग चाइनिंग मॉन्क्स से बहुत ही ज्यादा मुतासिर था और इसने सालों के ट्रेनिंग के बाद पानी के ऊपर हल्के प्लाईवुड जो कि क्लॉथ के साथ बंधे हुए थे, इसके जरिए पानी पर दौड़ने के काबिल बन गया है। इसने रिजर्वियर के सरफेस को 50 सेकंड में पार किया है, जो कि 118 मीटर लंबी है। इसने अपने माजी में और भी बहुत ही कमाल की चीजों को मुकम्मल किया है, जैसे कि आयरन बाजू के ऊपर चलना। इसे पानी के ऊपर हल्के प्लाईवुड पर चलने के लिए पूरे 9 साल लगे। इसने ये बताया आपको अपने जिस्म को हल्का रखना है और अपने आप को अपनी टोज के जरिए कंट्रोल करना है ताकि आप इसे पार कर सकें। इन हॉट ऑयल। यह टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा हैरानकुन है, क्योंकि इसमें एक मॉन्क को सबके सामने एक ऑयल के टब में बिठाया जाता है और फिर नीचे से आग जला दी जाती है और वो अपनी मेडिटेशन को शुरू कर देता है। आपको बता दें, इस ऑयल की हीट को कम करने के लिए कुछ खास किस्म के हर्ब्स और ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जरा सोचकर तो देखें, चाहे कोई भी चीज इसके अंदर क्यों ना हो, ये कितना ज्यादा गर्म होगा। जैसे ही अंदर बैठे बंदे की मेडिटेशन मुकम्मल होती है तो इसको बाहर निकाल कर इस टब के ऑयल को बोतल में डालकर इवेंट के गेस्ट को दे दिया जाता है। वाकई ही दोस्तों, जो हम सोच भी नहीं सकते वो ये कर गुजरते हैं। मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। सोचो कैसा होता अगर इंसान अपने जिस्म के टेम्परेचर को अपने दिमाग के जरिए कंट्रोल कर सकते, और वो भी मुख्तलिफ सिचुएशंस में। यह डिस्कवर किया गया था कि कुछ शाओलिन मॉन्क्स ऐसे भी हैं जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेडिटेशन के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। फिर साइंसदानों ने 1979 से 1980 तक इन मॉन्क्स के ऊपर मुख्तलिफ तजर्बे किए। इन टेस्ट के रिजल्ट ने यह साबित किया कि यह मॉन्क्स अपने जिस्म के टेम्परेचर को 17% ज्यादा कर सकते हैं। ये चीज इन्हें ज्यादा टेम्परेचर में भी सोने के काबिल बनाती है, और ये कम से कम 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में भी इन्हें सोने के काबिल बनाती है। और इनका एक ग्रुप इंडिया में भी था जो कि अपने मेटाबॉलिज्म को सोने के दौरान 60% तक कम कर सकते थे। जब एक नॉर्मल बंदे का इनसे मुवाजना किया गया तो इस नॉर्मल पर्सन का मेटाबॉलिज्म 10 से 15% ही नीचे आया था, लेकिन दूसरी तरफ मॉन्क्स का 60% तक कम हुआ था। ये ना सिर्फ बहुत ही बड़ा चेंज है, लेकिन ये कम से कम पानी और खुराक पर भी जिंदा रह सकते हैं। निडल थ्रू ग्लास।
फिजिक्स के लाज को पीछे छोड़ते हुए ऐसे ऐसे मॉन्क्स दुनिया भर में पाए जाते हैं जो सिर्फ एक निडल की मदद से गिलास के पीछे मौजूद गुब्बारे को फोड़ सकते हैं। अगर आप इनसे पूछें तो ये बताएंगे इस टेक्निक में सिर्फ फोकस और बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। साइंसदानों ने बताया कि ऐसा करने के लिए सुई को 150 किलोमीटर की रफ्तार से गिलास की तरफ फेंकना पड़ता है। इसके लिए बहुत ही ज्यादा स्किल्स की जरूरत पड़ती है, ना कि आप अपने घर में जाएं, एक सुई को खिड़की पर मारें और वो भी पार चली जाए। डायमंड फिंगर्स। शाओलिन मॉन्क्स अपनी बॉडी के सभी पार्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं, और मेरा मतलब सभी पार्ट्स की। अपने दिमाग की प्रैक्टिस के साथ ये अपनी फिंगर्स की प्रैक्टिस भी करते हैं। ये अपनी फिंगर्स को इतना ज्यादा ताकतवर बना लेते हैं कि वो दरख्त के तनों में भी निशान छोड़ सकते हैं। इनमें बहुत ही ज्यादा दर्दनाक प्रैक्टिस की जाती है ताकि वो सिर्फ एक ही उंगली से अपनी पूरी बॉडी को हैंडल कर सकें। देखें ये कैसे सिर्फ एक उंगली से ही इस ईंट को तोड़ देता है। दोस्तों, ये चीज करना तो दूर, एक नॉर्मल पर्सन इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। शाओलिन मॉन्क्स ऐसे कमाल के लोग हैं जो अपनी अमेजिंग पावर की वजह से दुनिया भर में जाने जाते हैं। ये चीजें इनको नेचुरली तौर पर तो नहीं मिली, लेकिन ये अपनी पूरी जिंदगी इसके लिए प्रैक्टिस करते हैं। ये अपने जिस्म को इतना ज्यादा मजबूत और लचकदार बना लेते हैं कि इससे इनका अंदरूनी कार्डियो सिस्टम किसी भी पेन और चोट से बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाता है। ये इसके लिए अपनी बॉडी को बहुत ही ज्यादा इंटेंस वर्कआउट करवाते हैं। ये बच्चों को भी नहीं छोड़ते और इनसे भी ऐसे ऐसे काम करवाते हैं कि जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। ये अपनी गर्दन को लकड़ी पर मारते हैं ताकि वो मजबूत हो सके, और यहाँ तो ये बंदा अपने आप को हवा में रस्सी की मदद से उड़ा रहा है, और इसी तरह ये भी शख्स सिर्फ अपने कान की मदद से कार को खींच रहा है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रेशर पॉइंट्स। शाओलिन मॉन्क्स को ट्रेनिंग के दौरान इंसानी बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स को बहुत ही ज्यादा गहराई में सिखाया जाता है, जिससे वो इन पॉइंट्स को यूज करके किसी भी इंसान को हिलने नहीं देते। प्रेशर पॉइंट्स इंसानी जिस्म के वो हिस्से होते हैं जहां से किसी भी इंसान को मिनटों में काबू किया जा सकता है। ये इन पॉइंट्स पर बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं और ये सीखते भी हैं कि किसी भी पॉइंट पर कितना फोर्स लगाना है ताकि किसे कितना नुकसान देना है वो इनके हाथों में हो। अडोप्टेबिलिटी इन कॉम्बैट। पहले तो शाओलिन मॉन्क्स अपनी स्किल्स को किसी भी स्पोर्ट्स में नहीं दिखाते थे, पर आज की बात और है। ये ज्यादा से ज्यादा अपनी स्किल्स को स्पोर्ट्स में लेकर आए हैं और अपनी जिंदगियां बेहतर बना रहे हैं। इनकी हजारों साल पुराने टेक्निक्स के सभी दीवाने होते जा रहे हैं जो किसी भी हालात में अपने आप को चेंज कर लेते हैं। ये अपने दिमाग को बहुत ही पीस में रखते हैं ताकि वह सामने मौजूद सिचुएशन और चैलेंजेस को ओवरकम कर सकें। आगे चाहे कोई भी हो, ये किसी से नहीं डरते। वीडियो देखने का शुक्रिया।